Good morning students. In today's class we'll continue our sixth chapter squares and square roots. देखिए इसकी हमने सबसे पहली क्लास की उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। उससे रिलेटेड आपको वर्कशीट दी गई, आप लोगों ने सॉल्व की, उसमें कुछ डाउट्स थे। फिर आपका इंट्रोडक्शन 2 दिया गया, दूसरा पार्ट डाला गया उसका इंट्रोडक्शन 6 चैप्टर का ही, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन और 6.3 उसमें कवर की गई। उससे रिलेटेड भी एक वर्कशीट अपलोड की गई। तो अभी तक आपकी 2 वर्कशीट अपलोड की जा चुकी हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे। तो आज की क्लास में जो है उन दोनों वर्कशीट्स के जो भी डाउट्स थे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये था, फर्स्ट वर्कशीट का डाउट था ये कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ 2-3 नंबर्स थे, मतलब 2-3 पार्ट दिए हुए थे उसके, तो मैंने 2 पार्ट लिख लिए यहाँ पर। तो 12 और 13 ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। मतलब स्मॉलर नंबर ले लेता हूँ, एक हमारा एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। उससे ये कहा जाए कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों नंबर का स्क्वायर करूंगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 × 2, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 × 3 मतलब 9 होगा, ठीक है। तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, 4 नहीं काउंट करेंगे, बिटवीन का मतलब इन दोनों को काउंट नहीं करना है। 5, 6, 7, 8, तो कितने नंबर लाई करेंगे, 4 नंबर लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें यही बताना है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर हैं, इसको हम अगर नंबर बड़े हों तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ठीक है। तो उसका इजी वे ये है, हम यहाँ पर लिखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, लाइक आपका 9 है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 है, 4 आपका 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, जिसमें 12 और 13 ये दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक। तो यहाँ पर n जो है वो हमारा क्या है, 12 है, n की वैल्यू है हमारी 12, मतलब ये 12 का स्क्वायर और 12+1 मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से करेंगे, मैंने यही तो किया था यहाँ पर इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारा मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, 2 नंबर यहाँ 12 और 13 की जगह हमारे 2 और 3 नंबर थे, तो मैंने 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करने के बाद इनके बीच के नंबर देखे। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर आर 2n। R2n का मतलब ये है कि अभी हमारी n की वैल्यू क्या है, 12 है, ये n हमारा 12 था तो 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा 12+1 कितना होगा, 13, दूसरा जो है वो हमारा 13 है, मतलब n यहाँ पर n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 12 है। तो इन्होंने कहा है कि अगर 2 नंबर हैं, एक n स्क्वायर है और दूसरा n+1 का स्क्वायर करते हैं, तो उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 2n नंबर लाई करेंगे। 2n का मतलब 2n मीन्स 2 × 12, इट मीन्स 24। इस शॉर्ट वे है निकालने का। एक तरीका ये था कि आप इस तरह से स्क्वायर करके देखेंगे उनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। एक तरीका ये है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, 2n नंबर होते हैं। 2n मतलब जो n का मतलब जो पहले वाला नंबर है वो आपका n है। ये n की वैल्यू हमारी क्या है, 12, हमने 12 × 2 कर दिया है, 12 × 2 24। इसी टाइप से हमारा जैसे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हमारा n क्या है यहाँ पर 25, तो हमारा इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 2n नंबर लाई करते हैं। 2n का मतलब 2 × 25, इट मींस 25 × 50। इस तरह से आप जो है वो इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। जी एक क्वेश्चन ये था जिसमें स्टूडेंट्स का डाउट था। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब कुछ डिफरेंट नंबर्स थे जिसमें, और बाकी सब तो क्लियर था आप लोगों को। ये डाउट था कि इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए मैंने आपका इंट्रोडक्शन जब दिया था तभी बताया था आपको कि स्क्वायर रूट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में 0.00025 सर। तो हम इस टाइप से भी इस नंबर को लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लगाकर। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, हमें ये चेक करना है कि ये 0.000225 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के प्लेस पर आपका क्या आता है, 1 आता है। जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के प्लेस पर आपका क्या आता है, 1 आता है, और डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोस आ जाती हैं नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये चेक करना है, अब हमारा
ऊपर देखते हैं नंबर क्या बन गया, नंबर हमारा ऊपर रह गया 225 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, ये नंबर बन गया हमारा। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने डेसिमल हटाकर डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखा और डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने डिजिट थे उतनी जीरोस आ गई। तो ये 0 0 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि डेसिमल हट चुका है। तो सिंपल आपका 225 अपॉन ये आपका 1 और 6 जीरोस, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि न्यूमरेटर को भी चेक करना है किस नंबर का स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर को भी चेक करना होगा। तो आप पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। देखिए हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे इस तरह से, लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तो खैर 3 से भी हो सकता है ये। अगर आप 3 से करना चाहते हैं 3 से कर सकते हैं, 5 से करना चाहते हैं तो 5 से भी कर सकते हैं। अगर 3 से करेंगे, देखिए 3 7 21, 1 रिमेन नाउ, 3 5 15, अगेन 3 2 6, 3 5 15, नाउ 5 5 5 25 and 5 1 5। तो ये आपके 225 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपके हैं 3 into 5 into 5। तो इसका पेयर, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, मतलब पेयर बना दिया है। तो एक 3 रह गया और एक 5, 3 5 15, मतलब ऊपर वाला नंबर आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया 15 का, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। देखिए इसका वैसे तो शॉर्ट में ये है कि देखिए 3 zeros मतलब ये आपका हो जाएगा, अगर शॉर्ट में समझे तो ये 1000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये 3 zeros का एक पेयर बन गया और ये 3 zeros का दूसरा पेयर बन गया। तो एक पेयर जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी 1000 की जगह। जैसे हमारा 100 है, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का होता है। तो उसमें क्या होता है, 2 जीरो की जगह 1 जीरो लिख दी जाती है। इसी तरह से जैसे हमारा 10,000 है, 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है, 100 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि इसमें 4 जीरोस है, 2 जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज आपको ऐसे क्लियर नहीं होता है, आपको फिर वही प्राइम फैक्टर निकालकर पता चल जाएगा, उससे कर सकते हैं आप। मतलब आप इसके जो है वो प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और दो का पेयर कर लेंगे तो आपका यही रहेगा 1000 0.0। मतलब अगर मैं 15 को 1000 से डिवाइड करता हूँ तो आपका आएगा 0.015। तो आपका ये जो स्क्वायर रूट है वो किस नंबर का स्क्वायर रूट है, 0.015 का स्क्वायर रूट है। जी देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें डाउट था स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन ये कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। मतलब वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। इस तरह से अगर हम डायरेक्टली ढूंढेंगे तो हमें बहुत टफ रहेगा। मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 होता है, देन 4 होता है। अब हम 4 को देखेंगे, 4 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो सकता या 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी फिर हम 25 देखेंगे, 16 देखेंगे, तो हमें इस तरह से डायरेक्ट जो है वो नंबर नहीं मिल सकता कि वो ऐसा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसका इजी वे ये है कि हम सबसे पहले ये जो 3 नंबर दे रखे हैं इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 4 9 और 10 इन तीनों के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4 9 अभी ऐसे रहेगा, 2 5 10 अगेन 2 2 1 2 9 ऐसे रहेगा, 5 3 से कर देते हैं हम 1 ये ऐसे रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है डिवाइड, 3 3 9 5 अगेन 3 1 3 1 3 5 नाउ 5 1 1 1। अब ये सब जो फैक्टर्स आए आपके यानी 2 into 2 into 3 into 3 into 5 इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 5 180। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 4 9 और 10 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। प्राइम फैक्टर्स आने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। आपका आंसर क्या है, मल्टीप्लाई करके 180। अभी आपका आंसर नहीं आया, ये 180 मल्टीप्लिकेशन आई है, सबको जो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। देखिए अगर मैं देखूं तो इस 2 का पेयर हो रहा है यानी 2 टाइम्स है, इस 3 का भी पेयर हो रहा है ये भी 2 टाइम्स है, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं है। मतलब एक 5 नहीं है, हमें क्या चाहिए, एक 5 चाहिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस नंबर की हमें रिक्वायरमेंट है हम उसकी यहाँ पर 180 से अपने आंसर की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 185 500 5 8 40 5 1 5 and 9। तो आपका आंसर क्या है, 900। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
अगर इस तरह से एक और मान लिया एक और नंबर होता लाइक आपका 7 और होता तो हम क्या करते 180 तो आपका आंसर आ चुका है, इन सब नंबर को तो मल्टीप्लाई करके आपका 180 आंसर आ चुका है। हमें एक 5 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती और एक 7 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर वो हमारा मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता। ठीक है, तो 2 का 2 टाइम्स हो रहा था, 3 का भी 2 टाइम्स हो रहा था, 5 का 2 टाइम्स नहीं हो रहा था, इसलिए मतलब हमें एक 5 चाहिए था। एक 5 चाहिए तो हम आंसर को अपने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 900 हो गया। 900 ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, और साथ में ये 4, 9 और 10 से तीनों से डिविजिबल भी है, डिवाइड हो सकता है।